God, I come before you in your Son's name, my Lord and my King. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं, जो हमारा राजा और हमारा प्रभु है। Lord, हे प्रभु, Holy Spirit, you are our teacher, Lord. पवित्र आत्मा तो हमारा शिक्षक है। Teach us, my Lord. आप हमें सिखाओ, Prepare our hearts, O Lord. हमारे हृदयों को तैयार करो, For our minds हमारे मन को तैयार करो, will be ready for your word, Lord. आपके वचन के लिए तैयार रहे। O Lord, हे प्रभु, Lord, these words of yours, Lord, ये वचन जो आपका है, our spirit, my Lord, हमारी आत्मा, I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं that we take it seriously, Lord. कि हम ये वचन को गंभीरता से लें। We focus on you, O Lord, हम आप पर अपना पूरा ध्यान रखें, your nature, Lord, आपके स्वभाव पर, your will, my Lord. आपकी इच्छा पर। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So last time पिछले बार we had seen that what Christ did, हमने यह देखा कि मसीह ने क्या किया। why it was needed for Christ to come, ये जरूरी क्यों था कि मसीह यहाँ पर आए, पृथ्वी पर आए। what we lost in Adam, हमने आदम में क्या क्या गवाया, and because of Christ, और मसीह के कारण he restored everything that we lost in Adam. जो कुछ हमने आदम में गवाया वो हमें सब वापस मिला है। We had lost the authority, हमने अधिकार गवा दिया, we lost the relationship. संबंध गवा दिया खुदा के साथ का। So all this happened because we lost the Holy Spirit. ये सब क्यों हुआ? क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को ही गवा दिया, And because we lost the Holy Spirit, और क्योंकि हमने पवित्र आत्मा को गवाया है, we lost the King himself. हमने राजा को गवा दिया, We lost his kingdom. उसके राज्य को गवा दिया, We lost his rule. उसके राज्य के अधिकार को गवा दिया। And that is why Jesus came down to restore this back, इसलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए ताकि हमें ये सब चीजें वापस मिले, to give you the Holy Spirit, आपको पवित्र आत्मा वापस देने के लिए, so that now you can be in relation with the King. क्योंकि अभी आप पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा के साथ और राजा के साथ संबंध में रह सकते हो, So that now his kingdom can come, ताकि उसका राज्य आए इस पृथ्वी पर, his rule. उसका राज्य आए। So from there, वहां से today we'll see what is this, what do you mean by kingdom and what is this kingdom of God. अभी ये राज्य क्या है और खुदा का राज्य क्या है, ये हम देखेंगे। So when you talk about a kingdom, जब आप राज्य के विषय में बात करते हैं, you're talking about a rule of a king. एक राजा का अधिकार रहता है उस स्थान पर, You're talking about a government of a king. एक राजा की सरकार के बारे में हम बातें करते हैं। This rule is a sovereign rule. ये वहाँ का ऐसा अधिकार है जिसका बाहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस राजा पर, He has the authority उसके पास वो अधिकार है and dominion. और पूरा का पूरा अधिकार है सब चीजों पर जो वहाँ पर उसके राज्य में रहती है। So in this kingdom, इस राज्य में the will of this king is going to be extended. इस राजा की इच्छा फैलती है सब जगह पर, His purposes will be extended. जो उनका मकसद रहता है उस राजा का वो होता है पूरे राज्य में। In his government, his nature, his values is extended. उसकी सरकार में उनका स्वभाव, उनका चरित्र, वो सब दर्शाया जाता है। This is a kingdom ये होता है एक राज्य where there is the rule of this king. जहाँ पर एक राजा का अधिकार रहता है। And what is God's kingdom? और खुदा का राज्य क्या है फिर? It is God ruling into human lives. खुदा का राज्य रहता है मनुष्य जाति के ऊपर। It is God's rule breaking into human history. खुदा का राज्य जो है वो मनुष्य के इतिहास में उतर आना। God's rule entering human life. खुदा का राज्य जो है मनुष्य के जीवन में उतर आना। So restoring what sin has destroyed जो पाप ने पूरा भ्रष्ट किया उसे वापस दिलाने के लिए, and reclaiming what rightfully belongs to him. और वो दिलाने के लिए जो हमारा ही है। So what is kingdom of God? खुदा का राज्य क्या है फिर? It is God's reign over his people. खुदा का राज्य अपने लोगों के ऊपर, It is God's will manifested on earth. खुदा की इच्छा इस पृथ्वी पर दर्शाया जाना, वही खुदा का राज्य है। It is the life of heaven स्वर्ग का जो जीवन होता है invading the earth. पृथ्वी पर उतर आना, It is a new creation एक which is नई रचना बन जाती है फिर, inaugurated through Christ.
जो मसीह के द्वारा उसकी नई रचना हो जाती है। That's the kingdom of God. ये होता है खुदा का राज्य। God's rule is now coming on earth. खुदा का राज्य जो है अभी पृथ्वी पर उतर आता है। So you understood what is kingdom and what is kingdom of God. तो अभी हम समझे कि राज्य खुदा का राज्य क्या होता है। So the gospel is not merely about going to heaven. सुसमाचार जो है सिर्फ स्वर्ग जाने के विषय में नहीं है। This is not the gospel if I go and tell you that you know what you have to do to go to heaven. That is not the gospel. अगर हम आपसे आके कहें कि ये चीजें आपको करनी है स्वर्ग जाने के लिए, तो वो सुसमाचार नहीं है। It's not merely about going to heaven. सुसमाचार सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग जाने के विषय में बिल्कुल नहीं है। But the gospel is heaven's rule coming back into human life. सुसमाचार क्या होता है? स्वर्ग का राज्य जो है वो पृथ्वी पर आए, मनुष्य जाति के जीवन में आए। It's not that you go to heaven, but heaven comes in you. आप स्वर्ग जाने के विषय में नहीं है, लेकिन स्वर्ग आप में उतर आने के विषय में है। That is the gospel. ये होता है सुसमाचार। Now how do you enter? अभी आप कैसे प्रवेश करेंगे? See what Jesus said. देखो यीशु क्या कहते हैं। Go to Matthew मत्ती में जाते हैं, chapter 4, मत्ती 4 verse 17. 4:17 पढ़ते हैं। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। Also check same verse, same chapter. 4 का No, chapter 5, not 4. 5, verse 20. 5:20 भी देखते हैं अभी। मत्ती 5:20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। For I tell you, unless your righteousness exceeds that of scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. And 4:17, Jesus said, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So you see clearly two conditions. अभी आप यहाँ पर साफ-साफ ऐसे दो चीजें देखते हो। Before you enter the kingdom of God, these are the two conditions. स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से पहले ये दो चीजें होनी चाहिए। How is the entrance into the kingdom? राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं? Through repentance, पश्चाताप करने से, and you need a new righteousness, और एक नई धार्मिकता की आवश्यकता होती है, which Jesus was talking about. जो यीशु मसीह उसके बारे में बात करते हैं। Now, when you see in this Matthew chapter 4 verse 17, मत्ती 4:17 में जब हम देखते हैं, when Jesus is saying repent, जब यीशु कहते हैं कि मन फिराओ for the kingdom of heaven is at hand, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, it is not just sorrow. सिर्फ ये ऐसे गम करने की बात नहीं है। This repentance is not just crying and being sorrowful. ये मन फिराने की बात या ये पश्चाताप की बात ऐसे दुखी होने की बातें नहीं है। It is a change of loyalty towards a government. एक सरकार की तरफ जो हमारी ईमानदारी रहती है वो हम बदल देते हैं। You should understand that you are loyal to one government. अभी आपको ये समझना जरूरी है कि आप एक सरकार के लिए ईमानदार रहते हैं। And when Jesus is saying repent, जब यीशु कहते हैं मन फिराओ या पश्चाताप करो, he is telling that you turn away from that government. तो यीशु क्या कहते हैं कि उस सरकार से तुम मुंह फिरा लो। अभी You are loyal to one kingdom already. अभी तुम पहले से ही एक राज्य के अधिकार में आए हो, उसके लिए ईमानदार रहते हो। You need to turn from that kingdom अभी तुम्हें अपना मुंह वहां से फेरना है and come in this kingdom which is at hand. अभी ये स्वर्ग का राज्य जो निकट आया है उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। And turning from which kingdom are you in? अभी हम फिलहाल किस राज्य में हैं? कहाँ से मुंह फेरना है हमें? The Bible says that you are in kingdom of darkness. शास्त्र में लिखा है कि हम अंधकार के राज्य में हैं And it says that you are serving your own self. और तुम खुद की ही सेवा करते हो, ऐसे वचन में लिखा है। You are slaves of sin. पाप के दास है हम, That's what Romans says. रोमियो में ऐसे लिखा है। You are slaves of sin. पाप के दास है हम। So we are loyal towards that government of self and Satan. और वो सरकार जो हमारी खुद की सरकार है और शैतान की सरकार है, वहाँ पर हम ईमानदार है। So you are loyal to your own self खुद के लिए हम ईमानदार है, because you do what you want to do. क्योंकि हमें जो चाहिए हम वैसे करते हैं। Your language is that I will not let this king reign over me. हम ऐसे बात करते हैं कि यीशु जो राजा है, हम उसे अपना अधिकार अपने ऊपर ले लागू करने देंगे।
That is your language. आपकी भाषा ऐसी हो जाती है, Of आपकी your बोली, life. आपके जीवन की बोली ऐसी है, Because you are loyal to a government of your own self. क्योंकि आप अपने खुद के सरकार के साथ जो है वहाँ पर ईमानदार है। And when Jesus is coming and starting his ministry, जब यीशु आकर अपना प्रचार चालू करता है या सेवकाई, he's telling you to repent from that kingdom which you are loyal to and Ye- turn. यीशु आपसे कहता है कि आप जहाँ पर ईमानदार हो वहाँ पर अपना मुंह फेर लो और यहाँ पर आओ इस राज्य में। So turning from the kingdom of self and darkness and turning to the rule, the kingdom of God. खुद के राज्य से, अंधकार के राज्य से मुंह फिराना और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। And when he says that it is at hand, जब यीशु कहता है कि निकट आया है, now you know what is kingdom of heaven. अभी आप जानते हो स्वर्ग का राज्य क्या है? That it is the heaven's rule coming on earth. स्वर्ग का राज्य जो है वो पृथ्वी पर उतर आता It है। is God's government now coming down on earth. खुदा की सरकार जो है पृथ्वी पर उतर आती है। But when he says it is at hand, जब यीशु कहता है कि निकट आया है, he's saying that now the kingdom has arrived in this king standing before you. अभी मैं राजा यहाँ पर खड़ा हूँ, आपके बीच उपस्थित हूँ, इसलिए ये राज्य आया है यहाँ पर। The kingdom has arrived in the person of the King Jesus. राज्य कैसे आया है? क्योंकि यीशु खुद राजा है और वहाँ पर उपस्थित है उनके बीच। And you see, this was his first sermon. और ये उनका पहला प्रचार था, This is his first preaching. ये उनका पहला प्रचार था लोगों के सामने। Because Jesus knows and he knew very well यीशु ये बहुत अच्छे से जानते थे, that before anything happens, कुछ भी होने से पहले, before anything else, कुछ भी होने से पहले, your need is to enter his rule. पहले आपको उनके राज्य के अधीन होना जरूरी है। Before anything else, you must come under his will. आपका पहला ये होना चाहिए कि आपने उनके अधिकार और इच्छा के अधीन होना है। That's why this was his very first thing that he said, that kingdom of heaven is at hand. इसलिए यीशु ने ये पहली बात कही कि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। And this king is here standing in front of you. और ये राजा जो है तुम्हारे सामने खड़ा है। Turn from the kingdom of self खुद के राज्य से मुंह फेर लो and come under my rule. और मेरे अधिकार के अधीन आ जाओ, Because that's what you need. क्योंकि तुम्हें इसी चीज की जरूरत है। That's what every house, every family needs. यही चीज चाहिए हर एक घर, हर एक परिवार में। The rule of this king. इस राजा का राज्य। Else you will keep wondering what's wrong with my house. वरना सोचते बैठोगे कि हमारे घर के साथ क्या हो रहा है। You need God's rule. आपको खुदा का राज्य चाहिए आपके घरों में। God's rule is entering now into the darkness of this world. That's what Jesus meant. खुदा का राज्य जो है इस अंधकार के राज्य के अंदर प्रवेश कर रहा है। यीशु ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। So the kingdom of God is the restoration of God's original intention. खुदा का राज्य आना ये होता है कि खुदा का पहले का मकसद क्या था, वो वापस पृथ्वी पर उतर आए। In Genesis, you know that God created Adam to have dominion. आप उत्पत्ति में देखते हो कि खुदा ने आदम को क्यों बनाया, ताकि वो अधिकार और राज्य करे इस पृथ्वी पर। Adam was designed to rule under God. आदम को बनाया था खुदा ने ताकि खुदा के अधीन रहकर वो इस पृथ्वी पर अधिकार करे। And that is what Jesus' intention is for all of us. यीशु मसीह का मकसद भी हम सब के लिए वही है, That we will rule under him. ताकि हम अधिकार करें उनके अधीन रहकर। Then in verse 20 of chapter 5, you read that you require a new righteousness. मत्ती 5 के 20 में हमने देखा कि हमें एक नई धार्मिकता की आवश्यकता है। The kingdom requires a new righteousness. राज्य में एक नई धार्मिकता की आवश्यकता होती है। Jesus said, read again that verse. दोबारा पढ़ते हैं हम मत्ती 5 का 20। For I tell you, unless your righteousness exceeds that of scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. That means he's saying your righteousness exceeds the righteousness of scribes and Pharisees. He's telling you in simple terms that your religion is not going to let you enter the kingdom of God. यीशु यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। इसका ये अर्थ होता है कि तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हें नहीं बचा सकता और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। Your goodness cannot let you enter into the kingdom of God. तुम्हारी अच्छाई जो है तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगी। You are serving a religious Jesus. आप एक धार्मिक यीशु की सेवा कर रहे हो, Same like the scribes and Pharisees. फरीसियों और शास्त्रियों के जैसे ही। So
that religion of yours is not going to let you enter. ये जो तुम्हारा धर्म है तुम्हें प्रवेश करने नहीं देगा परमेश्वर के राज्य में। So you need a new righteousness. इसलिए तुम्हें एक नई धार्मिकता की जरूरत है। You need the righteousness of Christ. मसीह की धार्मिकता की जरूरत है तुम्हें। You need the right standing before God. खुदा के साथ सही सिद्ध ठहराया जाना जरूरी होता है। You need this righteousness worked inside you through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा ये धार्मिकता आपके भीतर काम करनी चाहिए। And then you enter the kingdom of heaven. और फिर हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। So these are the two conditions to enter the kingdom. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें ये दो चीजें पहली करनी होती है। And how does it look like? How do when you enter, what happens? What happens at your entrance? जब हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? When you entering the kingdom. जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? In the same chapter 5, मत्ती 5 के read verse 3 and 4. 5 का 3 और 4 पढ़ते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. And you can read on throughout all these beatitudes. ये सारे धन्य वचन हम पढ़ सकते हैं आगे तक। So this, as I said, the kingdom of heaven breaking into this history, coming down on earth into our lives. स्वर्ग का राज्य जो है ये उतर आता है, इतिहास में उतर आता है, हमारे जीवन में उतर आता है। And as soon as you have entered the kingdom, और जैसे ही आपने राज्य में प्रवेश किया, which means when the kingdom is started inside you, मतलब स्वर्ग का राज्य आपके भीतर कार्य करने लगता है, this is how you look like. आप ऐसे दिखने लगोगे। Verse 3, तीसरे वचन के जैसे you will look like poor in spirit. मन के दीन लगने लगोगे। What does this poor in spirit mean? इसका क्या अर्थ होता है? Poor in spirit means that you are humbly dependent on God. इसका मतलब होता है हम दीन बनकर खुदा पर निर्भर रहते हैं। Complete dependence on God. पूरी तरीके से हम खुदा पर निर्भर रहते हैं। You are poor in spirit. You are poor. Now you are depending on God. मन के दीन है, इसलिए हम पूरी तरीके से प्रभु पर निर्भर रहते हैं। You are telling him that Lord, without you I can do nothing. आप खुदा से कहते हो आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। That's what Jesus said. Without me you can do nothing. वही तो यीशु ने हमें कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। So you are realizing and recognizing that, acknowledging that yes, you cannot do anything. तुम इस चीज का एहसास हो रहा है कि हाँ खुदा के बिना हम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम ये चीज का अंगीकार भी करते हो। You are poor in spirit. आप मन के दीन हो जाते हो। When you go before Lord and you say, Lord, I cannot love. जब आप खुदा के सामने जाकर कहते हैं कि प्रभु मैं प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, You are poor in spirit. आप मन के दीन हो जाते हो। And Jesus says, blessed are the poor in spirit. और यीशु यहाँ पर कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है। Your source is God. आपका स्रोत जो होता है वो प्रभु रहता है। Your source. आपका स्रोत जो होता है, Everything that comes to you is from God. जो कुछ भी आपके पास आता है वो खुदा की ओर से ही आता है। That surrender and dependence on God, that is poor in spirit. इसलिए हम पूरी तरीके से प्रभु पर निर्भर रहते हैं, वो होता है मन का दीन होना। Everything in your life comes from God. आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो प्रभु से ही आता है आपके पास। Your salary is not your provider. आपकी तनख्वाह जो है वो आपका गुजारा नहीं कर पाएगी, God is. खुदा है। Salary is not the source of your income. जो आपकी तनख्वाह आती है उसके द्वारा आपका गुजारा नहीं होगा, It is God. वो खुदा की ओर से ही आती है, He is the source. वो आपका स्रोत है। Blessed are those who mourn. धन्य है वे जो शोक करते हैं, Mourn over themselves. अपने आप पर वो शोक करते हैं। You are grieving over your own self and this sin nature in you. आपके ऊपर और खुद के पाप का जो चरित्र है उसके ऊपर आप शोक करते हो। And you are longing for righteousness. अभी आप धार्मिकता के लिए रुके बैठे हो, That you want to be right. आपको सिद्ध ठहराया जाना है। You are mourning that you are not able to be right. आप शोक क्यों करते हो? क्योंकि आप सिद्ध ठहराए नहीं जा रहे हो। You are mourning over yourself. खुद के लिए हम शोक करते हैं। So this shows the internal life transformation. भीतरी जीवन कैसे बदलता है परमेश्वर के राज्य के बाद, हमें ये पता चलता है यहाँ पर। This is what happens when you become the citizen of the kingdom. जब आप राज्य के नागरिक बन जाते हो तो ये सारी चीजें होती है आप में। There is this internal change going on.
भीतरी चीजें बदलने लगती है। So as you read 3, 4, 5, all these, the whole chapter of 5, जब आप ये पूरा 5वां अध्याय पढ़ते हो, in fact, if you read 5, 6, 7, 5, 6 और 7 भी पढ़ते हो, you will see that Jesus is describing the culture of the kingdom. यीशु यहाँ पर जो है राज्य की संस्कृति कैसे होती है वो दिखाते हैं हमें। Because the culture of a kingdom is the king's values. राज्य की संस्कृति क्या होती है? राज्य में जो राजा के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है वो होती है वहाँ पर। You can see his nature inside this kingdom. उनके राज्य में राजा का स्वभाव दिखता है हमें। So the kingdom reflects king's values. राज्य में हमें क्या पता चलता है कि राजा का स्वभाव कैसा है, उनका चरित्र कैसा है, उनको क्या चीजें अच्छी लगती है। There is humility, poor in spirit. दीनता होती है वहाँ पर। Humility, repentance, purity, mercy, दीनता, पश्चाताप, निर्मलता, hunger दया, hunger for righteousness. धार्मिकता के लिए भूख और प्यास। All these are king's values. ये सब जो है ये राजा के चरित्र के साथ जुड़ी रहती है। And this is the evidence of an entrance into the kingdom. और ये साबित करता है कि हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। If you are not poor in spirit, if you are not mourning over yourself, then you have not yet entered the kingdom. यदि आप मन के दीन नहीं हो या खुद पर शोक नहीं करते हो, इसका मतलब होता है आपने राज्य में प्रवेश किया ही नहीं है। That means you have not repented from the kingdom of self. इसका ये अर्थ होता है कि हमने खुद के राज्य से पश्चाताप किया ही नहीं है। So you have not yet entered. इसलिए हमने राज्य में प्रवेश नहीं किया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया। But when you enter, this is the evidence. लेकिन जब आप प्रवेश करते हो तो ये सारी चीजें दिखने लगती है आप में। Now let's see after the entrance what is happening. अभी प्रवेश करने के बाद क्या होता है? After entering the kingdom, what it is. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद क्या होता है? Now Jesus is also teaching you to pray. यीशु हमें प्रार्थना करना भी सिखाते हैं। And from there you see the prayer of a kingdom citizen. और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक राज्य के नागरिक की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। You see Matthew chapter 6. मत्ती 6 Read verse 9 and 10. मत्ती 6 का 9 और 10 पढ़ते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. This is what the desire of a kingdom citizen becomes. एक राज्य के नागरिक ये चाहता है इन सारी चीजों को। Now you are praying for his kingdom. अभी आप खुदा के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हो। Your desire becomes God's rule. आपकी इच्छा क्या होती है कि परमेश्वर का राज्य आए। You are constantly praying that Lord, let your rule come. आप हमेशा ये प्रार्थना करते हो कि खुदा आपका राज्य उतर आए, Extend your rule. आपका राज्य बढ़े, Let your glory fill the earth. आपकी महिमा इस पृथ्वी पर भर जाए। Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. आपका राज्य आए, यहाँ पर आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है। That means you're telling him that Lord, bring my life, my home, my church under your rule. इसका क्या अर्थ होता है कि मेरा जीवन, मेरी कलीसिया, मेरा घर सब आपके राज्य के अधीन हो जाए, Under your will. आपकी इच्छा के अधीन हो जाए। This becomes your desire. आपकी इच्छा ये हो जाती है फिर। So the kingdom is the life of heaven manifested on earth. राज्य क्या होता है? स्वर्ग का जो जीवन होता है वो पृथ्वी पर उतर आता है। That means heaven's culture is now entering the earth. स्वर्ग की संस्कृति जो है वो पृथ्वी पर उतर आती है। And you're constantly desiring this. और हमेशा आप इस चीज के लिए इच्छा करते रहते हो। I want to ask you, is this your desire? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये सारी चीजों की इच्छा करते हो? Is your desire that heaven's rule come in my home, क्या आपकी इच्छा ऐसी है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो हमारे घर में उतर आए, my life and my church? मेरे जीवन में, मेरी कलीसिया में? Is this your desire? क्या ये आपकी इच्छा है? Or your desire is, Lord, solve this problem, Lord. या आपकी इच्छा ये है कि प्रभु हमारी ये मुश्किलों का हल कर दो, I'll come every Sunday, हर संडे आऊंगा मैं, solve my problem. मेरी मुसीबतों का, मेरी समस्याओं का आप हल कर दो। Then you are into religion, फिर आप धर्म में अटके हो, not yet entered the kingdom. फिर आपने राज्य में प्रवेश नहीं किया है। So this becomes your desire, that heaven's culture is entering my home, my life and my church. हमारी इच्छा ये हो जाती है कि स्वर्ग की जो संस्कृति है हम
में, हमारे घर में, हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में उतर आए। Heaven's will governing earth's lives. स्वर्ग की इच्छा जैसे है वो पृथ्वी के जो लोगों के जीवन में दिखाई दिए। But now you see that Jesus has not just left at praying for the kingdom. यीशु ने यहाँ पर नहीं छोड़ा है कि हम सिर्फ राज्य के लिए प्रार्थना करें। Do you think is praying enough? क्या प्रार्थना करना काफी होता है? But see what Jesus is saying. देखो यीशु क्या कहते हैं। Verse 33. 6:33 पढ़ते हैं। Your desire becomes the kingdom, आपकी इच्छा जो होती है वो राज्य होती है, and from that desire, और उस इच्छा से you read verse 33. 6:33 पढ़ते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। So you see, Jesus is not just telling you to keep praying for the kingdom, but Jesus is saying seek for the kingdom. यीशु हमसे सिर्फ इतना नहीं कहता है कि राज्य के लिए प्रार्थना करते रहो, लेकिन उस राज्य की खोज में भी लग जाओ। He's saying your priority should be the kingdom. प्राथमिकता तुम्हारी जो रहती है वो राज्य रहनी चाहिए हमेशा। Jesus said seek first the kingdom of God. पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो। Seek first God's rule in your life. खुदा के अधिकार को हमारे जीवन में पहले ढूंढना है हमें। Let the kingdom become your first priority. राज्य जो है वो हमारे जीवन की प्राथमिकता बन जानी चाहिए। Not money, not survival, not career, पैसा नहीं, हमारा काम नहीं, कुछ नहीं, but His kingdom, लेकिन उनका राज्य, His rule in my life. उनका अधिकार, उनका राज्य हमारे जीवन में। God's righteousness inside my inner being. Seek first the kingdom of God and His righteousness. खुदा की धार्मिकता हमारे अंदर आती है। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को। God's righteousness in my inner being. खुदा की धार्मिकता हमारे अंदर आती है। God's will in all my decisions. खुदा की इच्छा हमारे सारे निर्णय में। That is what it says to seek the kingdom. ये यहाँ पर ऐसे कहता है, फिर वचन को परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो। We'll come again on seeking the kingdom. राज्य But को खोजने के बारे में हम वापस आएंगे। let's just go to Matthew chapter 9 verse 35. मत्ती 9:35 पढ़ते हैं। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। And Jesus went throughout all cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. You'll see Matthew is saying in a language. He's using some language. मत्ती जो है एक अलग प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। And he repeats the same thing again in other verses. और यही चीज वो बार बार दोहराते रहता है दूसरे वचनों में। Over and over you see Matthew is repeating that Jesus had only one message. मत्ती बार बार यही दोहराता है कि यीशु का मकसद और यीशु का संदेश एक ही था। You see, it's a type of language that, and Jesus went throughout all the cities and villages preaching the gospel of the kingdom. That's what he's trying to say, that Jesus had only one message. मत्ती अपने भाषा में हर जगह पे यही जिक्र करता है कि यीशु मसीह का एक ही संदेश था जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना, उसे फैलाना। You check the whole Matthew, you check Mark, Luke, John. मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना आप देखते हो। The kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के विषय में ही है। The rule of God. परमेश्वर के अधिकार के विषय में है। He's always talking on this message only. यीशु मसीह हमेशा इसी संदेश के बारे में बातें करते रहते हैं। Because he knows the need of man. क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य जाति की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। He's again and again saying the king is here, the rule of God is now being established. बार बार यीशु यही दोहराते हैं कि राजा यहाँ पर उपस्थित है, परमेश्वर का राज्य यहाँ पर वापस बनाया जा रहा है। Saying now Satan's rule is ending now. शैतान का राज्य जो है वो खत्म हो रहा है। I have come. अभी मैं आया हूँ। Going back to 6:33. मत्ती 6:33 में वापस आते हैं। Again, what does it mean to seek first the kingdom? पहले परमेश्वर के राज्य को खोजना, इसका क्या अर्थ होता है? So you understood after teaching us to pray for the kingdom, Jesus commands us to pursue the kingdom, to seek the kingdom. राज्य के लिए हमने प्रार्थना करने को सिखाने के बाद यीशु हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना भी है। This is after entrance.
ये अभी प्रवेश करने के बाद की बात है। Once you have entered the kingdom, जब आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है, that means once you have repented and you got this new righteousness of Christ, you got the new right standing. अभी आपने पश्चाताप किया है, नई धार्मिकता मिली, खुदा के सामने आप सिद्ध ठहराए जाते हो। You are now poor in spirit, you are mourning, मन के दीन हो, खुद के लिए शोक करते हो, you are peacemakers, all of that. आप शांति फैलाते रहते हो। You have now become the citizen. अभी आप नागरिक बन गए हो। Now after entrance, पर प्रवेश करने के बाद there comes seeking, खोजने की बात आती है। pursuing. खोजना, उसके पीछे लगे रहना। With all your heart, with all your mind, you are pursuing this. पूरे जी जान से आप परमेश्वर के राज्य को खोजते रहते हो। Now what is this? अभी ये क्या होता है? What is this seeking? अभी ये खोजना क्या होता है? This is sanctification. ये होता है शुद्धिकरण। After entering the kingdom, you are seeking for growth, for more and more God's rule in your life. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद आप आगे बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर का राज्य और आपके जीवन में आए, So that all the areas of your lives are under His rule. ताकि जीवन के सारे क्षेत्र जो है खुदा के राज्य के अधीन आए। That's sanctification. ये होता है शुद्धिकरण। This is making God's rule central, खुदा का राज्य जो है उसे पहले बनाना या बीच में रखना सारी चीजों के, not seasonal or occasional. या कभी कभी उसे लागू करना, कभी नहीं करना, ऐसी बातें नहीं होती है यहाँ पर। So when you seek the kingdom first, जो आप पहले परमेश्वर के राज्य को खोजते हो, you're now making God's rule central. अभी आप खुदा के राज्य को सबसे ऊपर रखते हो। Meaning the kingdom is not a Sunday hobby. इसका अर्थ होता है राज्य के बारे में हम सिर्फ संडे को नहीं सोचते हैं, It is not just for Sunday. सिर्फ संडे के लिए नहीं रखते हैं परमेश्वर के राज्य को। Monday, Tuesday, till Saturday, till the next Sunday. बाकी and के continues. बाकी के दिनों के लिए और हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य को ऊपर रखते हैं। It is Monday to Sunday. मंडे से लेके संडे तक हम रखते हैं ये। That is the kingdom seeking. ये होता है राज्य को खोजना। So if Jesus, Lord, says forgive, यदि यीशु जो प्रभु है वो कहते हैं कि क्षमा करो, you forgive तुम क्षमा करो, because He's king. क्योंकि वो राजा है। If the king says love, यदि राजा कहता है प्यार करो, you love. तो प्यार करो। If the king says you leave sin, यदि राजा कहता है कि पाप को छोड़ दो, you leave it. तो तुम छोड़ दो। If He says love your enemies, यदि राजा ऐसे कहता है कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, you love. तो प्यार करो। At least love your wife. अपनी पत्नी से तो प्यार करो, Forget enemies. दुश्मनों को तो छोड़ दो। At least start loving your wives. अपनी पत्नियों से प्यार करना चालू करो, Then you love. फिर आप प्यार करते हो। And in this verse He's saying, when you say first seek the kingdom and His righteousness, पहले धार्मिकता को और परमेश्वर के राज्य को खोजना है। people of God, God is taking the responsibilities of your needs. आपकी सारी जरूरतों के बारे में खुदा देख लेंगे। फिर God is telling, I am going to take responsibility of your need. खुदा कहते हैं कि ये सारी की बाकी की चीजें जो है वो मैं देखूंगा, He's saying it will be added unto you. ये तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएगी। That means He is the one taking responsibilities of all your other needs. तुम्हारी सारी जरूरतों को खुदा पूरा करेगा। फिर So where's the worry? तो हम चिंता क्यों करते हैं? When your trust now goes on the king, जब हम पूरी तरीके से राजा पर निर्भर रहते हैं, do you understand when He's saying, I am taking the responsibility? जब खुदा ये कहता है कि मैं ध्यान देने वाला हूँ तुम्हारी सारी चीजों के लिए, Just think about this. आप खुद सोचो, He is the maker of heaven and earth. वो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। He created the stars and planets, humans, plants, animals. सब चीजें जो है वो खुदा ने रचाई है। With so much wisdom, He created everything. इतनी बुद्धि से खुदा ने ये सारी चीजें बनाई। And that king, और वो राजा जो है He's saying, I am going to take responsibilities of your needs, वो कहता है कि मैं सारी चीजें तुम्हें देख लूंगा। provided you are seeking the kingdom first. मुझे राज्य के बारे में पहले खोजना है। If you are seeking the kingdom and His righteousness, I am taking care of your responsibility, of your needs. I am responsible for your needs. यदि तुम पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजते हो तो तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं देख लूंगा। Remember, this Matthew chapter 5, 6, 7. This is Sermon on Mount. It's a sermon. मत्ती 5, 6, 7 ये प्रचार के बारे में है। So if you want to see what it looks like, seeking the kingdom, what it looks like, यदि आप ये देखना चाहते हो कि परमेश्वर के राज्य को खोजने के बारे में क्या होता है, you read Matthew 5, 6, 7. मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ लो फिर। Because Sermon on the Mount is not just Jesus giving random moral teachings.
पहाड़ का जो प्रचार होता है वो ऐसे यीशु ऐसे नैतिक चीजों के बारे में ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं। It is the constitution of the kingdom. एक राज्य का संविधान होता है ये। 5, 6, 7 shows who the citizens are, 5, 6, 7 हमें ये दिखाता है कि नागरिक कौन कौन होते हैं, how these citizens behave, ये नागरिक का व्यवहार कैसे होता है, what kingdom righteousness looks like, राज्य की धार्मिकता क्या होती है, what the king's desire for his people. राजा की इच्छा क्या होती है अपने लोगों के लिए। So simply put, साधारण तरीके से देखेंगे तो to seek the kingdom राज्य को खोजना is to bring all your life under the Sermon on the Mount. आपके पूरे जीवन को हमने ये 5, 6, 7 में जो सिखाया है उसके अधीन लाना है। Example, उदाहरण के तौर पर when in Matthew 5, 21 and 22, मत्ती 5 का 21 और 22 Jesus said, anger is what? Murder in your heart. यीशु क्या कहता है, क्रोध क्या होता है, हम अपने हृदय में हत्या कर देते हैं किसी की। So you start treating anger as a heart murder. अभी तुम ऐसे क्रोध को एक हृदय में की हुई हत्या के जैसे यदि हम सोचे, In Matthew 5, 27, 28, he said that looking in lust for women, it's committing adultery in your heart. मत्ती 27 और 28 में ऐसे कहा है कि यदि हम किसी और महिला की ओर देखें तो ये होता है कि हम उसके साथ व्यभिचार कर लिया हमारे हृदय में। So you treat lust as a heart adultery. हम ऐसे इच्छा की ओर से किसी और महिला को देखते हैं तो उससे हम व्यभिचार सोचने लगते हैं हमारे हृदय में। Then in verse 37 he said, let your yes be yes and no be no. 37 में ऐसे लिखा है कि हाँ की जगह पे हाँ ही कहो और ना की जगह पे ना। He's telling you, be honest, do not deceit. ईमानदार रहो, ऐसे धोखा मत करो, Keep your integrity. अपनी ईमानदारी बरकरार रखो। Then in verse 44, love enemies, bless persecutors. 44 में ऐसे क्या कहा है कि अपने शत्रुओं से प्यार करो, जो आपको ताड़ना देते हैं उनको आशीष करो। Then in chapter 6, 1 to 4, he is talking about giving secretly. 6 का 1 से लेकर 4 तक दान देने के बारे में कहा है और हमें गुपचुप करके दान देना है। Praying sincerely, honestly. In ईमानदारी से प्रार्थना करनी है हमें। उसके बाद 5 to 15. 5 से लेकर 15 तक। Then you see 25 to 34, he's saying trust him, trust God for your needs. 25 से लेकर 34 तक ऐसे लिखा है कि हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है सारी चीजों के लिए। So if you bring your life under all these things in 5, 6, 7, यदि हम अपना जीवन ये 5, 6 और 7 में जो सिखाया है उसके अधीन लेके आते हैं, that is what it means to seek the kingdom. ये होता है राज्य को खोजना। To bring all your life under the Sermon on the Mount. आपका पूरा का पूरा जीवन जो है पहाड़ पर के प्रचार के अधीन लेके आना। Now practically, रोजमर्रा के जीवन में यदि हम देखें तो what does seeking the kingdom looks like? परमेश्वर के राज्य को खोजना क्या दिखता है, कैसे दिखता है? Understand this, loving your wife ये समझ लो, पत्नी से प्यार करना is seeking the kingdom. राज्य को खोजना है। When you are loving your wife, you are seeking the kingdom. जो आप पत्नी से प्यार करते हो तो आप राज्य को खोजते हो, Because a kingdom man reflects the nature of the king. क्योंकि राज्य का जो आदमी रहता है वो राजा का स्वभाव दर्शाता है। Say there is a situation in your house, मान लो कि आपके घर पे एक ऐसी समस्या है and I think it's a situation in every married home. और हर एक शादीशुदा घर में ये होता होगा। When husband comes home tired and exhausted जब from पति work, थका हारा घर पे आता है काम से, his desire is to lie down, to relax. उसकी इच्छा क्या होती है कि वो आराम करे, He wants to lie, he wants to sit down, उनको बैठना होता है, he wants to relax, उनको ऐसे शांति से बैठना होता है। maybe check his phone, keep scrolling. मान लो फोन भी देखता होगा, He wants to be left alone उसको अलग रहना है थोड़ी देर के लिए सबसे, because he's tired from work and exhausted from work. क्योंकि वो काम से थका हारा आया है। And on the other side, the wife, और दूसरी तरफ पत्नी जो है she also has had a long day, उसको भी एक कठिनाई का दिन रहा होगा, a hard day, कठिनाइयों का दिन रहा होगा, and she needs help. और उसे मदद की जरूरत है। She needs emotional support. उसको भावनाओं के से ये भावनाओं की जरूरत रहेगी। Now a man who is not seeking the kingdom, अभी एक पुरुष जो है जो राज्य नहीं खोज रहा है, he is going to respond like this. वो ऐसे कहेगा। When the wife comes to him, जब पत्नी उसके पास आती है, when he's tired, exhausted, sitting there, you can imagine the state of this husband. जब वो थका हुआ हारा हुआ बैठा होगा तब आप सोच सकते हो कि उसकी हालत क्या रहेगी। And you see the response of a man who is not seeking the kingdom. अभी एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य को नहीं खोजता है, देखो वो क्या कहता है। He'll say, I'm tired, leave me alone. मैं थका हारा हूँ, मुझे
मुझे अकेला छोड़ दो। He gets irritated. वो चिड़चिड़ा हो जाता है, He becomes cold towards her. वो ऐसे ये अलग जैसे हो जाता है उसके लिए। He chooses comfort over sacrificial love. वो ऐसे आराम से बैठना पसंद करता है, लेकिन अपने प्यार के लिए कुछ न्यौछावर नहीं करना चाहता है। He'll say, "What did you do the whole day?" वो कहेगा कि पूरा दिन तुमने क्या किया। So this is the language of that man who is not seeking the kingdom. ये होती है भाषा उस पुरुष की जो परमेश्वर के राज्य को नहीं खोजती है। So he might be praying for the kingdom. वो राज्य के लिए भले ही प्रार्थना करता रहा, He might keep saying, "Let your kingdom come, let your kingdom come, let your kingdom वो ये come." कहते रहेगा कि परमेश्वर आपका राज्य उतर आए, आपका राज्य उतर आए, In my house, my home. मेरे घर में उतर आए। But he is choosing his own kingdom in his home लेकिन अपने घर में वो खुद के राज्य को खोज रहा है, when he is saying all these things. तो वो ये सारी चीजें दोहराता है। Now a man who is seeking the kingdom, अभी एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य को खोजता है, when he comes home जब वो घर पे आता है tired and there is his wife थका रहा, घर पे आता है, जब उसके घर पे पत्नी रहती है who needs an emotional support, जिसको भावनाओं की ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है, he is going to put aside his phone. वो मोबाइल को बाजू में रख देंगे, He is going to serve her. वो उसकी सेवा करने लग जाएगा, He will sit and listen to her. वो बैठेगा और उसकी बातें सुनेगा, He encourages her. वो उसको प्रोत्साहित करता है, He is showing patience towards her. वो उसके सामने से दीन बन जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। Instead of saying, "What did you do all day?" वो ये नहीं कहता है कि तुमने दिन भर क्या किया, he will say, "How can I help you?" वो अभी पूछेगा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। He acknowledges that she must have also gone through a tough day. वो ये समझने लगता है कि हाँ उसके पास भी कठिनाइयों भरा दिन ही रहा होगा। He would say, "You also must have had a long day." वो ये कहेगा कि हाँ तुम्हारा भी कठिनाइयों भरा दिन रहा होगा, And he would listen to her. और उसकी बातें सुनते बैठेगा वो, He would pray with her. उसके साथ प्रार्थना करेगा। He would. So he is reflecting Christ, अभी वो मसीह को दर्शा रहा है, who laid down his life for the church. जिसने कलीसिया के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। So he is reflecting Christ. वो मसीह को दर्शा रहा है ये करके। He is choosing love over selfishness. वो प्यार को स्वार्थ के ऊपर चुन रहा है, He is seeking the kingdom. वो राज्य को खोज रहा है, He is manifesting the king's nature in his home. वो राजा का स्वभाव जो होता है वो अपने घर में दर्शा रहा है। Does this look like your home? क्या ये आपका घर ऐसे दिखता है? If not, then you think. यदि आपका घर ऐसे नहीं दिखता है तो आप सोचो। Another situation. एक और उदाहरण, I mean, I know I'm being hard on the husband. हम जानते हैं कि हम पतियों पे ऐसे कठोर बन रहे हैं। See, wife is hurt. Hurt. She's hurt. बीवी जो है वो दुखी है Because something you said to her. आपने उनसे कुछ कहा, Maybe you were harsh towards her. आपने कठोर तरीके से उसके साथ बात की होगी, You spoke harshly with her. बहुत कठोर तरीके से उसके साथ बात की Be होगी, it any reason. चाहे कारण कुछ भी क्यों ना हो। But she is hurt. अभी वो दुखी है। Now, again, the response of a man who is not seeking the kingdom. अभी जो परमेश्वर के राज्य को नहीं खोजता है उस व्यक्ति की बातें देखो। He would say, "I didn't do anything wrong. वो ये कहेगा मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, You are too sensitive. तुम बहुत ऐसे जल्दी ठेस पहुंचती है तुम्हें, You are acting very sensitive." तुम्हें जल्दी ठेस पहुंचती है। He would justify himself. वो अपने आप को ऐसे सही मानने लगेगा, He would avoid apology. वो ऐसे क्षमा नहीं मांगेगा। So that is a man who is not seeking the kingdom. वो ऐसे व्यक्ति होता है जो परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहा है। Now see a kingdom man. अभी परमेश्वर के राज्य को खोजने वाले व्यक्ति को देखो, He becomes humble वो दीन बन जाता है, नम्र बन जाता है, and he is quick to repent. और वो जल्दी से पश्चाताप करता है, And he would say and he would acknowledge और वो ये कहेगा और मानेगा that I'm sorry that I hurt you. कि मेरी गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। I know my words were harsh. मैं जानता हूँ कि मेरे शब्द जो थे वो बहुत कठोर थे, It must have hurt your heart तुम्हारे हृदय में ठेस पहुंची होगी, because you love me. क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो And my harsh words hurt you. और मेरे कठोर शब्द ने तुम्हें ठेस पहुंचाई। And you will say, "Please forgive me." और वो कहेगा मुझे कृपया करके क्षमा करो। A kingdom man takes responsibility. एक राज्य का सदस्य जो है वो जिम्मेदारी लेता है अपनी चीजों के बारे में। He takes responsibility like a kingdom man. राज्य का व्यक्ति जो है जिम्मेदारी लेता है अपनी चीजों के विषय में। What is this showing? अब ये क्या दर्शाता है? Humility. नम्रता। It shows humility in that man. नम्रता उस व्यक्ति में। That is the evidence of kingdom seeking. ये होता है एक सबूत कि हम राज्य को खोज रहे हैं। Now coming to wives.
पत्नियों के विषय में, husband wants to eat something. पति को कुछ खाना होता है, You are also tired तुम भी थके हुए हो with the housework. घर का सारा काम करके, But then now you have to cook for him because he is tired and now he said, I'm feeling hungry, can you make something for me? He's not harsh with you, just he's saying, can you make some food for me, I'm hungry. अभी पति आपसे अच्छे तरीके से कहता है कि मुझे भूख लग गया, मेरे लिए कुछ खाना बनाओ, And then you make the food, लेकिन आप खाना तो बना लेते हो, but while you're making the food, लेकिन खाना बनाते समय you're cribbling आप कुड़कुड़ाते रहते हो that what he's telling me to make this food and that food, क्या and you're मुझसे cribbling क्या- while you're making the food. मुझसे कहता है ये बनाओ वो बनाओ, कुड़कुड़ाते रहते हो खाना बनाते समय। That's a woman who is not seeking the kingdom वो एक ऐसी महिला होती है जो राज्य को नहीं खोज रही है, because she's not cooking out of love. वो प्यार से खाना नहीं बना रही है, She's saying all sorts of things while she's making the वो food. खाना बनाते समय कुड़कुड़ाते ही रहती है। But then a kingdom woman लेकिन एक राज्य की जो महिला होती है would understand that he's hungry. वो यह समझेगी कि उसके पति को भूख लगी है, She would make food for him just because she loves him. उसके लिए वो खाना बनाएगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है, She would be quiet वो शांति से खाना बनाएगी and she'll give him the food and ask him how was it. और खाना परोस कर ये पूछेगी कि खाना कैसा बना है। Now there's another situation in your families. Say your family all you're gathered in. You have a gathering, a family gathering. मान लो कि आपके सारे घर के जो रिश्तेदार हैं सब आपके घर में आए हैं, And say your son-in-law आपका जो दामाद है or your daughter-in-law या तुम्हारी जो बहू है makes a small mistake. कुछ गलती हो जाती है उससे, Then now you, अभी as the father-in-law or the mother-in-law, अभी तुम जो हो, if you are not seeking the kingdom, यदि आप राज्य को नहीं खोज रहे हैं, you are going to make big comments against your daughter-in-law or son-in-law. आप आपके दामाद और बहू के बारे में बकेड़ा खड़ा कर दोगे उस छोटी सी गलती के लिए, You are going to embarrass her or him. उसको शर्मिंदा कर देंगे, You are going to talk about him or you are going to talk about her with your relatives. अपने रिश्तेदारों के सामने उसके बारे में बातें करने लगोगे। That's a man and woman who is not seeking the kingdom. ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो राज्य को नहीं खोज रहा है। But that father-in-law, mother-in-law who is a kingdom man and woman, वो सास और वो ससुर जो राज्य के लोग हैं, if they are seeking the kingdom, यदि वो राज्य को खोज रहे हैं, they are going to protect his or her dignity. वो उसकी चीजों को बचा के रखेगी, They are going to speak gently in person. नम्र तरीके से उसके साथ अकेले में बात करेंगे, They are going to cover that mistake with love. वो गलती को वो छुपा लेंगे प्यार से, They would even help, but quietly. वो सहायता करेंगे लेकिन चुपचाप सहायता करेंगे। What the Bible says, love covers multitude of sin. प्यार क्या है? ढक देता है, बहुत सारे पापों को ढक देता है। So you're not waiting for a mistake of your daughter-in-law, son-in-law, and then spreading the news in your family, in your relatives that she is like that, he is like that, they do like this, they do like that. आप अपने बहू या दामाद की ऐसी गलती के लिए नहीं रुके हो ताकि आप सारे रिश्तेदारों में बातें फैला सको कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, But love covers. लेकिन प्यार से ढकते हो, Love covers. प्यार ढक देता है। It is only pride that exposes. घमंड जो है ये सारी चीजों को सबके आगे लेके आता है। Because all the while you are just waiting for one mistake. सब समय पे आप एक ही गलती के लिए रुके रहते हैं, And soon as that mistake happens, जैसे ही वो गलती हो जाती है your pride is coming out. आपका घमंड निकलने लगता है। Why? Because in your mind, in your head, in your corrupt head, आपके भ्रष्ट मन में you're thinking that this man has stolen my daughter. आप ये सोचने लगते हो कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया है। In your head, you're thinking that this woman has stolen my son. आप अपने मन में ये सोचने लगते हो कि इस महिला ने मेरे बेटे को छीन लिया है। You are not understanding the marriage union which Jesus has created. आप वो जो संगति है जो यीशु मसीह ने बनाई है वो शादी के कारण वो आप नहीं समझ पा रहे हो। Another situation. एक और उदाहरण, So I am trying to help you because you are going to live this. This is your daily life. हम आपकी सहायता करना चाहते हैं क्योंकि हम सबका रोजमर्रा का जीवन ऐसे ही होता है। Because I don't want to stand here and give you theological sermons. हमको यहाँ पर आपको शास्त्र में से वचन के बाद वचन दिखाना और वो सारी चीजें सिखाना नहीं है। I can make you understand the definition of the word seek. I can give you all of that.
खोजने के विषय में हम आपको सब सिखा सकते हैं, But when you go out from here, what it looks like to seek the kingdom लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के बाद राज्य को खोजना क्या होता है in your lives. अपने जीवन में? What it is when you're saying that Lord, let your rule come in my life and my family. This is what it means. जब आप कहते हो कि खुदा आपका राज्य जो है हमारे घर में, मेरे जीवन में उतर आए, तो इसका क्या अर्थ होता है? Now say mother-in-law or father-in-law is not well, मान लो कि ससुर या सास जो है वो बीमार है, and say if the father-in-law is not well and the mother-in-law is weak मान लो कि ससुर बीमार है और सास भी ज्यादा कमजोर है and needs medicine और उनको दवाई की आवश्यकता है, or needs an accompany to go to the doctor. डॉक्टर के पास लेके जाने की किसी की जरूरत पड़ती है उन्हें, You have to go and get medicine for your father-in-law or you have to accompany him to the doctor. या तो उनके साथ डॉक्टर के पास जाना रहता है या तो दवाई लानी रहती है। A man or a woman who is not seeking the kingdom, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहा है, they will say to their wives or their husbands, वो अपने पत्नी या पति से ये कहेंगे, you go, your parent, तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता है, they are not my responsibilities, ये लोग मेरी जिम्मेदारी नहीं है, and he or she will avoid involvement. और वो उसमें दखलअंदाजी भी नहीं करेगी। But the kingdom man or a woman लेकिन परमेश्वर के राज्य का जो सदस्य रहता है, sees their father-in-law or mother-in-law as their parents, वो अपने सास ससुर को अपने माता पिता के समान देखते हैं and you would honor them और उनका आदर करोगे like your father and mother. अपने माता पिता के जैसे, Because Bible says honor your father, honor your parents, or honor your father and mother. क्योंकि वचन में लिखा है अपने माता पिता का आदर करो, You would serve joyfully. You would go voluntarily. आनंद के साथ आप उनकी सेवा करोगे, खुद से ही जाओगे उनके साथ। So the kingdom, seeking the kingdom, राज्य को खोजना is practical obedience जो रोजमर्रा के जीवन में हम आज्ञा के अधीन हो जाते हैं, in your everyday relationships. रोजमर्रा के सारे रिश्ते संबंधों में, So where there is humility, जहाँ पे नम्रता रहती है, where there is forgiveness, क्षमा, where there is honor, आदर, patience, धीरज, where there is dying to your own selves, खुद को हम त्याग देते हैं, where there is love, प्यार है, there is seeking the kingdom. वहाँ पर हम राज्य को खोज रहे होते हैं। That's sanctification. वो होता है शुद्धिकरण। God is changing you. खुदा आपको बदल रहा है, God is working in you. खुदा का कार्य आप में चालू है And you're seeking more and more for His rule in every areas. और सारे क्षेत्र में आप और चीजें ढूंढते रहते हो जहाँ पर खुदा का राज्य उतर आ सकता है। Any decisions, say job, कुछ भी निर्णय यदि आपको लेना है, मान लो नौकरी के विषय में, you will see whether you're keeping job above the kingdom. क्या आप नौकरी को राज्य के ऊपर रख रहे हो? If there is an alternative. If there is an alternative, यदि कोई और चीज है, would you choose that or you'll choose that job which compromises your kingdom life? या आप ऐसे नौकरी को चुनोगे जहाँ जिसकी वजह से आपके राज्य की जो चीजें हैं वो सारी बिगड़ जाएगी, आप समझौता करने लगोगे। Dating. About dating, you want to date a girl and you want to marry a girl. किसी के साथ आपका संबंध हो और आपको उसके साथ शादी करनी रहती है, If you are not thinking about the kingdom, यदि आप राज्य के विषय में नहीं सोच रहे हो, if you're not seeing that that girl is not godly, यदि आप ये नहीं देखते हो कि वो लड़की जो है वो खुदा के अधीन नहीं है, you're not seeking the kingdom. और राज्य को नहीं खोज रहे हो, You're choosing your lust or whatever it is, your passions of your flesh आपके मन की इच्छा, आपके शरीर की इच्छाओं को आप ऊपर रख रहे हो, over the kingdom. राज्य के ऊपर रख रहे हो। And in all this, Jesus says, I am taking the responsibilities of your needs. और इन सब चीजों में यीशु ये कहते हैं कि तुम्हारी सारी जरूरतों को मैं देख लूंगा। So love your wives. पत्नी से प्यार करो, That is seeking the kingdom. वो होता है राज्य को खोजना। And I'll tell you one more thing. एक और बात, When you're loving your wife, जब आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, you will be called by a name. आपको एक नाम कहकर बुलाएंगे, You will say that you are the slave of your wife. पत्नी के दास बन के वैसे कहने लगते हैं। You will say you must be her. You must have heard the word Joru ka gulam. So when you love your wife, जब आप you will be called Joru ka gulam. जब आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो आपको जोरू का गुलाम जरूर बुलाएंगे, But you stick to the Bible. लेकिन आप वचन के साथ जुड़े रहो, You stick to seeking the kingdom. आप राज्य को खोजने के लिए लगे रहो। God is going to take care of everything.
खुदा Everything. सारी चीजों के ध्यान रखेगा। He is taking the responsibility. खुदा जिम्मेदार ठहराता है अपने आप को बाकी की चीजों के लिए, All your needs. बाकी की सारी जरूरतों के लिए। God takes the responsibilities of your needs. खुदा सारी चीजों के लिए ध्यान रखता है। फिर Provided you are seeking the kingdom first, पहले अपने परमेश्वर के राज्य को खोजना है। your priority becomes the kingdom first. आपकी प्राथमिकता जो है वो परमेश्वर का राज्य हो जाती है। God takes responsibility for those who put His kingdom first. खुदा उन लोगों के लिए जिम्मेदारी लेता है जो खुदा के राज्य को पहले रखते हैं। So now you know what is the kingdom, what is the kingdom of God, how it looks like when you enter the kingdom, and now your work is to seek the kingdom more and more in every day of your life. अभी हमने यह देखा कि राज्य क्या होता है, खुदा का राज्य क्या होता है, राज्य में प्रवेश कैसे करते हैं, वहाँ पर क्या बदलाव आते हैं और कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर के राज्य को खोजना रहता है। God's rule in my life. खुदा का अधिकार हमारे जीवन में। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, I come before you in your Son's name. स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे के नाम में आपके सम्मुख आते हैं। O Lord, हे प्रभु, my King, हमारे राजा, Lord, your word, Lord. आपका वचन प्रभु, Your word pierces, Lord. आपका वचन जो है वो लोगों के शरीरों के अंदर से जाता है, Your word is a sword, my Lord, एक तलवार के समान that cuts us from inside, Lord. जो अंदर से हमें काट देता है। O Lord, हे प्रभु, may we see all areas of our lives, Lord, हम अपने जीवन के सारे क्षेत्र देखें and see if it is in alignment with your kingdom, Lord. और यह देखने लगे कि क्या ये आपके राज्य के अधीन आते हैं, Whether it is in alignment with your will and your rule, Lord. क्या ये आपके अधिकार और आपकी इच्छा के अधीन आती है बाकी की सारी चीजें। And if it's not, Lord, यदि वो ऐसे नहीं है, we fight it, Lord. हम उनसे लड़े। I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, I pray for love, Lord. प्यार के लिए प्रार्थना करते हैं। Love, O Lord, for to be in each and every family, Lord. हर एक परिवार में प्यार उपस्थित रहे। I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं that it is the most valuable aspect of your kingdom, Lord. आपके राज्य में सबसे मूल्यवान चीज होती है प्यार। Lord, that culture of love, Lord, वो प्यार की जो संस्कृति है, humility and patience. नम्रता और धीरज बने रखना, I pray that it comes, Lord. वो उतर आए I pray it comes in our lives and in our church, Lord. हमारे जीवन में और हमारी कलीसिया में उतर आए। I pray, Lord, your people seek, Lord, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग खोजे, not just pray, my Lord, सिर्फ प्रार्थना न करें, but seek for your kingdom, Lord. लेकिन आपके राज्य के बारे में खोजें। Lord, I pray for the poor, Lord. गरीबों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, thank you for the poor, Lord. धन्यवाद देते हैं गरीबों के लिए। You love them, my Lord. आप उनसे बहुत प्यार करते हो। Your Bible says you are moved with compassion, Lord. आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आपका मन उनके लिए रहता है। And I pray, Lord, हम प्रार्थना करते हैं we also get moved, Lord, with compassion, Lord. हमारा मन भी ऐसे हो जाए उनकी ओर, And I pray that we learn from them, Lord. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखें। We learn contentment, Lord. संतुष्ट कैसे रहना है यह सीखें। We learn from them, my Lord. हम उनसे यह सीखें। Thank you for the poor and the widows, O Lord. धन्यवाद देते हैं गरीबों और विधवाओं के लिए। Bless them, my Lord. उन्हें आशीषित करो। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।